लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट का जो था क्वेश्चन वो हो गया था। और थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, लाभ हानि के कुछ सवाल करते हैं। ये मेरे हाथ में कुछ सवाल हैं जो लाभ हानि के हैं, तो कुछ ढेर सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। जैसे एक सवाल है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 में बेच दी गई। तो बहुत सा सिंपल सवाल है, 500 में खरीद कर 600 की बेच दी गई, लाभ कितना हुआ 100 रुपया, वो भी किस पे, सीपी पे। लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 है, गुणे 100, 0 0 से कट गया, 20% का लाभ हुआ। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। थोड़ा सा और करते हैं कुछ सवाल। एक और सवाल है कि 10 किलोग्राम चावल, सवाल एक बार सुन लीजिए, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया। कुल चावल जो है अब उसको मिला लिया गया और 16 किलोग्राम प्रति दर से बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कितना आसान सा सवाल है, एस डी यादव का है, एग्जाम्पल है। सवाल इतना आसान है, ये आप लोग करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और कितने लोगों ने लगा भी लिया होगा पढ़ते ही। कह रहा है 10 किलोग्राम चावल है, 10 केजी चावल है, किस रेशियो में, 10 रुपया प्रति किलो। तो 10 किलोग्राम चावल है 10 रुपया प्रति किलो, तो कितना रुपया हुआ, 10 पे 100 रुपया। 10 किलो चावल, 1 किलो का दाम 10 रुपया, तो 10 किलो का दाम 100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ये चावल है, चावल लिख दिया, गजब हाल है, चावल। दिमाग है ही नहीं है जगह सुबिन। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है, 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए की रेट से, 15 किलोग्राम चावल कितने रेट से, 12 के रेट से, किलोग्राम के रेट से खरीद लिया गया है। तो 1 किलो का दाम अगर 12 रुपया, तो 15 किलो का दाम कितना होगा। कितना आसान सा सवाल है। 100, 12 25 60, 12 1 कम 12, 6 18, 12 25 60, 0, 180 रुपया। कितना किलो कुल खरीदा गया, 15 किलो ये, 25 किलो ग्राम चावल, कितने रुपए में, 280 रुपए में। इसको जोड़ देंगे, यही तो हुआ, 25 किलोग्राम चावल खरीदा गया है 280 रुपए में। बात तो समझ में आ ही रही होगी। सवाल कह रहा है अब जो नया चावल 25 किलो है, इसका रेट कर दिया गया है कितना रुपया, 16 रुपया। तो 25 किलो पर रेट है और 16 रुपया प्रति, 16 रुपया है ना सवाल में, हाँ 16 रुपया। तो 25 रुपया है, 25 किलो है चावल, अब 16 रुपये के रेट से मिक्स करके बेचा गया, तो 400 रुपये का लाभ हो, 400 रुपये का बिकेगा। 16 25 ठीक, 80 4 ठीक, 16 रुपया। एक बात बताइए हमको, 25 किलो चावल कितने खरीदा गया, 280 का, बिका कितने का, 400। तो 400 का खरीदा गया, 280 का बेचा गया, समझ रहे हैं। तो कितने का फायदा हुआ, 0, 10 में से 2 8 जाए 2, यहाँ बचा 1, 3 3 में 2 जाए 120 रुपए का फायदा हो गया। सवाल क्या कर रहा है, रुपया पूछा है कि और कुछ नहीं, उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत। तो खरीदा गया इतने की सीपी, एसपी इतने की, लाभ इतने का, तो परसेंटेज आपको बता दिया निकालना, 120 बटा 280 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो आएगा 14 दूनी 28, फिर 2 से काट देते 7 हो गया, 2 से काटेंगे तो 3 हो गया, 7 से इसको काट देंगे तो 14.28, 3 से 14 3 42.56 या समथिंग आएगा, कुछ 42.53 ऐसे समथिंग, 78 के ऐसे परसेंटेज। आसान सा सवाल था, इतना भाग करके आप देख लेंगे तो आ जाएगा आंसर। आंसर कितना दिया है, 42 सही, 6/7 सही है। आगे आते हैं, सवाल आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। फिर से सवाल पे आते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं।
10 रुपया चावल है, पर किलो 10 रुपया, 10 किलो खरीदा गया 100 रुपया का, 15 किलो चावल 15 किलो चावल खरीदा गया, 1 किलो का दाम 12, तो 15 किलो का दाम 180। टोटल कितना चावल हो गया? 25 रुपया, 25 किलो। बेचा कितने गया, खरीदा कितने गया? 280 का। अब कह रहा है इनको मिला के 16 रुपये के दाम में बेचा गया, तो 25 का 16, अगर 25 रुपये 25 किलो है चावल, 16 रेट से बेचा गया तो 400 बिकेगा। 280 खरीदा गया, 400 का बेचा गया, 120 का फायदा। लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य हमारा ये है, एसपी है, क्रय मूल्य लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 120 से इसमें आप भाग देके निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे आते हैं, समझ में आ रहा होगा ना, तो लगाएंगे और हम लोग जो है फ्यूचर की बातें जो होती हैं वो ये है, वो सोचना क्यों सोच रहे हैं, प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं ना, उस पे पढ़ते हैं और सोचने से कुछ होगा नहीं। तो अभी प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है उसको यूटिलाइज करिए, उसको यूज करिए खूब जम के ना, तो पढ़ लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है दूसरा। एक कुर्सी का लागत 180 है, उसे बेचा गया 216 में। तो यार आप बता दीजिए जरा, इसका उत्तर आप कमेंट कर दीजिएगा। 180 का खरीदा गया, 216 का बेचा गया, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? होमवर्क हो गया है, लाभ घटा के निकाल के जो भी करना कर लीजिएगा। आगे आते हैं, अब ये देखिए दूसरा सवाल कुछ कठिन करते हैं यार, ये बड़ा आसान आसान सा सवाल है, इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो आसान सवाल है, लाभ हानि आपको निकालना, बेसिक कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा, बहुत आसान है। अब आते हैं सवाल पे। एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। एक आदमी है अपना सामान किस पे बेचता है? 10% के लाभ पर, प्लस लिख दें 10% के लाभ को, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि वह सामान को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे मिलते 200 रुपए अधिक, मतलब उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य, सामान कितने का था ये बताना है। एक आदमी है 10% के लाभ पर सामान बेचता है, यदि वह 15% बेचता है तो कितना ज्यादा मिलता है उसको? 200 रुपए। एक बात बताइए, दिमाग को दौड़ाइए, 10% जब बेच रहा है, 15% बेच रहा है, तो ज्यादा कितना मिल रहा है? 200 रुपया ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है परसेंट? 5%। तो क्या 5% की वैल्यू 200 के बराबर नहीं है? कितना आसान सा सवाल है ये, है इतना आसान। तो 5 एक का नम 5, 5 चौके 20, 40, 5 एक का नम 5, 5 चौके 20, 1 जीरो ये 40, 100%। 2 जीरो इधर चिपकाना है तो 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, मतलब उस सामान का क्रय मूल्य कितना था? 4000। कितना आसान सा सवाल है ना, और हम लोग इसको लगा नहीं पा रहे हैं। फिर से समझते हैं, एक आदमी है 10% के लाभ पर सामान बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते हैं, 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं, 15% बेचता, इसका मतलब 5% ज्यादा आ गया वो, तभी तो 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यार भाई 10 बेचता था है, अब कितने बेच रहा है? 15 का, तो कितना ज्यादा आ गया? 5% ज्यादा आया, तभी तो 200 रुपए ज्यादा मिले। तो जब 5 की वैल्यू ये है तो उसको अगर 20 से यहाँ गुणा कर देंगे तभी तो 100 हो जाएगा, 20 से यहाँ गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, या 1% पे आ जाएगी, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए। तो उसपे सिंपल बहुत है भाई। और आते हैं सवाल पे, है कितना आसान सा मैथ है और आप लोग करेंगे बहुत टफ फलाना दिखाना है, अभी आसान आसान सवाल है बहुत। और कठिन करते हैं थोड़ा सा। कठिन क्या है, तो बहुत आसान है। कर महेश एक घड़ी कलाई वाली घड़ी, एक दीवार घड़ी कलाई वाली है, हाँ पीली वाली, समझ रहे हैं ना, छोड़िए। महेश एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। महेश एक घड़ी किस पे बेचा? 10% की हानि पर। तो 10% की हानि पर, ये महेश हैं जो सुरेश के भाई थे, आपके गांव वाले नहीं। हाँ समझ रहे हैं, 10% हानि पर तो माइनस लिख दें, क्या दिक्कत। यदि वह 5% की हानि पर बेचता है, अगर वो भाई साहब 5% की हानि पर बेचते तो कह रहा है उसको 60 रुपया अधिक मिलता। गजब हाल है यार, 1200 रुपया होगा उसका दाम, कैसे लगा लेकर देखिए। 10% के हानि पर बेचते हैं तो वही सामान अगर 5% के हानि पर बेचते तो 60 रुपया अधिक मिला, तो नहीं 60 रुपया ज़्यादा मिला, तो क्या 5 की वैल्यू 60 के बराबर नहीं हुई? अरे भाई कितना कम आया है? 5 कम आया है, तो 5% बराबर 60 का वैल्यू दे रखा है। सेम सवाल,
1% बराबर 5 1 9 5, 12 25 60, 100% बराबर 1200। कितना आसान सा सवाल है और आप लोग लगा नहीं पा रहे हैं। कितना आसान सा सवाल है ना, ये सवाल आप लोग लगा डालिए क्योंकि बेहद आसान से सवाल होते हैं ना। आगे चलते हैं और आगे सवाल, कुछ सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। है कोई सवाल मेरे हाथ में? हाँ, ये सवाल, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। ओ माय गॉड, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि ये व्यक्ति 15% के लाभ पर सामान बेचता, प्लस कर दे रहे हैं। यदि वह 10% की हानि पर बेचता, यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। एक बात बताइए, 15% का लाभ अगर हुआ, किसी को 10% की हानि हो तो टोटल कितना लाभ हुआ? 5%। 5% का लाभ हुआ ना, अंतर 5% आ रहा है ना। अब आपको कहीं किसी सामान 15% का लाभ होगा, उसी अगर दूसरे उसी सामान पे 10% की हानि होगी तो टोटल आपको 5% लाभ हुआ। तो अगर 10% खाली बेचता तो उसे 5 रुपये कम मिलते। ऐसे ऐसे सवाल आ गए। 5%, सॉरी गलत, नहीं, सवाल को फिर से देखा जाए, पहले पढ़ लें एक बारी। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% के हानि पर बेचता तो क्रय मूल्य 500 से कम मिलते। अच्छा, 500 कम मिलते अगर हानि पर बेचा था तब। अच्छा ठीक है, तब तो आसान हो गया, फिर बहुत आसान हो गया। अगर कोई 15% के लाभ पर बेच रहा है और उसको 10% के हानि पे जाना है, अरे 10% के हानि पे जाना है, 10% हानि यहाँ। तो एक बात हमको बताइएगा, 15% के लाभ से -10 पे जाना है तो कितना गिनती पीछे जानी पड़ेगी? 25%। बहुत आसान सा सवाल है। मतलब जब सामान 115 बिकता है और बाद में उसको कितने बेचने लगा? 90 पे। 10% की हानि हो गई ना, 90 आएगा। 5% का लाभ हुआ तो 15%। कितने का अंतर आया? 25 का। तो जब इसको इतना अंतर पीछे आना पड़ा, 10% मतलब 25 नंबर पीछे आना पड़ा, 25%, तब उसको 500 रुपये अधिक मिलते हैं। 500 रुपया अधिक मिलते। कम है कि अधिक है? फर्नीचर का कम मिलते हैं, घाटा हो गया ना, तो कम तो मिलेंगे। 25 से करना 25, 25 दूना 50, 1 जीरो यहाँ है, रहने दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर। कितना आसान सा सवाल है। क्योंकि हमने सोचा को 5% का लाभ हानि हो रहा है, 15% के, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सवाल सही पढ़े नहीं। अब ये सवाल सही है, फिर से समझते हैं। एक फर्नीचर व्यक्ति बेचता है, 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 5 रुपये कम मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15% लाभ पर बेचा है 115 पे, हानि पर 10% बेचता। भैया अगर 15% लाभ जाना है आपको और पीछे -10 आना है तो 25 बार 25% आपको माइनस आना होगा, प्लस ये 15 पीछे आना होगा और फिर 10 ठो और माइनस पीछे जाना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ लीजिए। हम झगड़ा क्यों करें, हे भगवान। आओ समझते हैं आगे। अब एक घोड़ा 10%, ऐसे सवाल अब लगा ले जाएंगे। आप कह रहा है एक घोड़ा 10% के हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितना रुपये अधिक मिलते हैं? एक घोड़ा है तो उसको 3000 अधिक मिलते हैं। अच्छा, 10% के हानि की जगह मतलब 90% बेचने के लिए बेचा जाए, और कितने बिके? 120 पे, मतलब कितना ज़्यादा आना पड़ेगा? अरे भाई 30% ज़्यादा आना पड़ेगा ना। कह रहे हैं एक घोड़ा है जो 10% के हानि में बिकता है, 10% की हानि पर बेचा जाता है की जगह एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% का लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ। तो भैया 10% से 20% -10% से 20% आने में कितना लगेगा? 30 आना पड़ेगा, तभी तो आएंगे आप। या यहाँ देख लीजिए, -10 बिकता था, 90% पे अब 120 पे बिकना है तो कितना आगे आएगा? तो कहना कितना ज़्यादा मिलता है उसको? 3000 ज़्यादा मिलते। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 1 3, 1% बराबर 3 1 3, 100। तो 100% बराबर 2 जीरो इधर चिपका है तो 2 जीरो इधर चिपका दो। 10,000 का वो घोड़ा था। है कितना आसान सा सवाल है ये सब, और ऐसे सवाल हम लोग लगाएंगे। ये टॉपिक एकदम क्लियर खत्म, आपको आ जाना चाहिए। हाँ,
बहुत आसान सा टॉपिक था ये। एक एक टॉपिक रोज खत्म करते हैं और कुछ महीनों में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सुविधाओं की कमी इसलिए है कि स्टूडियो पीछे बन रहा है अभी, वो खेल नीति चैनल वाला न्यूज़ चैनल जो हमारा एक है, वो उसका स्टूडियो बना है, तो इसके लिए अभी बोर्ड वगैरह सब सही हुए नहीं, तो देख रहे हैं कैसी हालत बनी है पीछे। हो जाएगा वो भी सही। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। हाँ, पता चला कि मुंह फुला के बैठे हैं किसी से। हाँ, मतलब अपनों का मतलब परिवार, घर परिवार सब समझ रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।